मैंने काफ़ी बार ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत लोग अपनी लाइफ को लेकर हमेशा ही कंप्लेन करते रहते हैं। मेरी जॉब अच्छी नहीं है, या फिर मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, या फिर मेरी परिस्थिति ऐसी हैं। तो वो हमेशा ही क्या करेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे और उनकी लाइफ और ज़्यादा बद से बदतर होती रहेगी। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये एक रूल के तहत हमारी जो लाइफ है वो एक लॉ के तहत काम करती है, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जिन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो वो चीज़ें रियल में हमारी लाइफ में आती रहेंगी। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों तरह से काम करता है। ये अच्छे के लिए भी काम करता है और ये बुरे के लिए भी काम करता है। मतलब ये पॉजिटिवली भी काम करता है और ये नेगेटिवली भी काम करता है। अगर हम अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सब मुझसे प्यार करते हैं, तो क्या होगा कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ वैसी बनना शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ जब आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या फिर सब मुझसे नफरत करते हैं, सब मुझसे जलते हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरी फैमिली ऐसी है, ठीक है। तो हम क्या है, हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। और आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं तो ऐसा ही चीज़ों के बारे में भी आप चीज़ें जो है, मान लो मेरे पास कार है, अगर मैं उसके बारे में नेगेटिव फील करता हूँ, नेगेटिव सोचता हूँ, तो वो उसका जो कार का रिएक्शन, क्योंकि चीज़ों में हम सोचते हैं कि चीज़ों में फीलिंग नहीं होती, लेकिन एनर्जी होती है। सब चीज़ों में, सब चीज़ें एनर्जी से बनी हुई है और नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी एक्चुअल में काम करती है। जब हम चीज़ों के बारे में नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं अपनी तरफ से, अपने दिमाग से सोच के चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी जो हमने भेजी है, तो उस चीज़ से टकरा के, जिस चीज़ के पास हमने भेजा, उस चीज़ से टकरा के वो हमारे पास वापस आती है। अगर हम नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे तो नेगेटिव एनर्जी ही लौट कर मेरे पास वापस आएगी, और अगर हम पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी वापस लौट कर मेरे पास आएगी। तो ये सब मेरे ऊपर या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं, हम अपनी लाइफ के बारे में कैसे सोचते हैं। तो ये चीज़ें जो है इस तरह से काम करती हैं। अगर मैं आपको अपनी लाइफ, खुद की लाइफ के बारे में बताना चाहूँ, तो मैंने अपने आप को उस तरह से ट्रेन किया है, मैंने अपने आप को उस तरह से बना लिया है कि मैं अब चीज़ों के बारे में सिर्फ पॉजिटिव तरीके से ही सोचता हूँ। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, दिन में उसमें 60,000 विचार आते हैं, और वो विचार हम जब दिमाग में सोचते हैं तो जैसा विचार होगा उसी तरह से हमारी भावनाएं अंदर जो है, हमारी भावनाएं वो चलती है। और विचार अगर नेगेटिव है तो भावनाएं जो है हमारी वो भी नेगेटिव होगी, और विचार अगर पॉजिटिव है तो हमारी जो फीलिंग है वो भी पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग में किन विचारों को आने के लिए अलाउ करते हैं। और ये सिर्फ एक दिन से नहीं होगा कि आपने सिर्फ एक बार सोचा कि मैं अपने विचारों की निगरानी करूंगा और मैं सिर्फ पॉजिटिव विचारों को ही अपने दिमाग में आने के लिए परमिट करूंगा, तो वो ऐसे काम नहीं करेगा, एक दिन में काम नहीं करेगा। आपको कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 महीनों के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको निगरानी करनी पड़ेगी अपने विचारों पर। आपको जो आपके दिमाग में विचार आते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर फीलिंग क्या आती है, आप महसूस क्या करते हैं, तो वो चीजें उस तरह से काम करती है। तो जब आपको अच्छा महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में विचार जो है वो अच्छे विचार आ रहे हैं। लेकिन जब आपको लगे कि यार मुझे कुछ अजीब या बुरा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा सोचा है, आपने कुछ ऐसे विचारों को परमिशन दी है जो आपको बुरा फील करा रहे हैं, जो आपको अंदर से अच्छा फील नहीं करा रहे। तो आपने उन विचारों को क्या करना, उनकी निगरानी करनी है, और ये आप प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। जब आप लगातार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब मेरे विचार कैसे हैं और मुझे इन विचारों को कैसे चेंज करना है। उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको, अगर आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो उनको आपको कैसे चेंज करना है। तो आपके मन में जब भी ऐसे विचार आए, जब भी नेगेटिव विचार आपके दिमाग में चले और उसके बाद आपको जब बुरा फील होने लगे, तो आपको करना क्या है कि तुरंत उनको रोकना है। और आपको रोकने के लिए क्या बोलना है, कट 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 कट, दिमाग से साफ, मैं इन चीज के बारे में अब नहीं सोचूंगा। और आपको क्या करना है कि फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज के बारे में सोचना जो आपको
खुशी देती है। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए या फिर ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जो आपको खुशी देती है। जैसे कि आपको हिल स्टेशन पे घूमना अच्छा लगता है, तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि कहीं हिल स्टेशन पे आप गए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, आप तो दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है और आप उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। लगातार ठंडी हवाएं आपके चेहरे पर आ रही है और आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो उस तरह से आप थोड़ी देर के लिए सोचते रहिए, तो आपको क्या थोड़ी देर बाद आपको अच्छा महसूस होने लगेगा और इस तरह से आप चीज़ों को, अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद एक चीज़ है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप इच्छा रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई नई गाड़ी चाहिए या फिर मुझे लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहिए या फिर आपको कोई नया घर चाहिए, नई जॉब चाहिए, तो आप उन चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक तरीका ये है कि आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना है। किसी भी नेगेटिव चीज़ के बारे में सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये करना है कि आप कम से कम भी 21 दिनों तक कोई भी नेगेटिव विचार नहीं सोचोगे। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आए तो आपको उसको तुरंत बदलना है, जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से। तो उसके बाद ही आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन चीज़ों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो चीज़ लाइफ में चाहिए, मान लो आपको एक नई गाड़ी चाहिए, तो आपको क्या करना है कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। तो उसका फोटो आप अपने ऐसी जगह पर लगा लें जहां आप ज्यादातर टाइम रहते हैं। आप ऑफिस में हो या फिर घर पे, आप अपने कमरे में उस गाड़ी का फोटो लगा के चिपका दें। और एक चीज जरूर लिखें कि आपको वो गाड़ी कब तक चाहिए। बिना वैलिडिटी के, टाइम पीरियड के, वो ये लॉ है जो वो काम नहीं करता। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे गाड़ी चाहिए लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट पीरियड नहीं है कि मुझे कब तक गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी आपकी फ्यूचर में ही रहेगी, वो कभी भी आपके प्रेजेंट में नहीं आएगी। तो आप इस तरह से सोचें कि मुझे 6 महीने बाद, और वो डेट 6 महीने की जो भी डेट है उस डेट को मुझे ये गाड़ी चाहिए। और आपको बोलना, ये नहीं बोलना है कि मुझे चाहिए, तो आपको बोलना है कि आज से 6 महीने बाद, मान लो आज 12 तारीख है तो 12 मई, तो आज से 6 महीने बाद, मान लो सितंबर में, अक्टूबर 12 अक्टूबर को मैं यह गाड़ी ले रहा हूं। तो आपको इस तरह से सोचना है कि मैं इस तारीख को वो गाड़ी ले रहा हूं, और आपको फिर उसको विजुअलाइज करना है, उस चीज के बारे में सोचना है कि आप वो गाड़ी एक्चुअल में ले रहे हैं। आप शोरूम में गाड़ी की जो की है, बड़ी की जो होती है, जो शोरूम में ओनर को दी जाती है, तो उस तरह से आप उसको रिसीव कर रहे हैं। तो आप उसको रिसीव करते हुए बहुत खुश हैं और आप अपने परिवार के साथ हैं और सब अब बहुत खुश हैं। आप मिठाई बांट रहे हो, आप मिठाई खा रहे हो और उसके बाद खुशी खुशी आप कार में बैठकर घर आ रहे हो। तो रोज ये जो एक पिक्चर, आप एक वीडियो जो है आप अपने दिमाग में चलाना है आपको इसको। और इसको एक ही स्टोरी, ये नहीं है कि आज आप थार के बारे में सोच रहे हो, कल मारुति के गाड़ी के बारे में सोच रहे हो, उसके बाद BMW के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये डिसाइड जरूर करना है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है और किस डेट तक लेनी है। आपको इस चीज के बारे में बहुत ही रहना है। जब तक आप इस चीज पर काम कर रहे हैं तब तक आपका दिमाग, आप एक ही स्टोरी पे कायम रहेंगे। आप जो गाड़ी लेना चाहते हैं सिर्फ उसी गाड़ी के बारे में ही सोचेंगे। आप अगर बार बार गाड़ी चेंज कर लेते हैं अपने दिमाग में कि आज मुझे ये नहीं, मुझे वो गाड़ी चाहिए, आज तीसरे दिन सोच रहे हो कि आप मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो वो चीजें कभी भी काम नहीं करेगी। आपको एक चीज पर फोकस रखना है और उसी पे लगातार काम करते रहना है। तो जब आप एक चीज पर फोकस करते हैं तो चीजें काम करना शुरू करती है। और एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह से काम करता है। लोग सोचते हैं कि यार मैं सोच तो लूंगा कि गाड़ी ले रहा हूं, लेकिन ये आएगी कैसे, मेरे पास तो उतना पैसा है ही नहीं आज के टाइम पे, इस टाइम पे, कि मैं वो गाड़ी खरीद सकूं। तो उसके बारे में मैं कैसे सोचूं कि मैं वो गाड़ी ले रहा हूं। तो उसके बारे में आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका काम नहीं है, ये है यूनिवर्स का काम है। वो जैसे भी मैनेज करेगा, जैसे करेगा, वो उसका काम है। उसके लिए आपको सोचना नहीं। आपको सबसे पहला जो रूल है वो है विश्वास करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 रूल से मिलकर चलता है कि आप उसको सोचना है, आपको विश्वास करना है और आपको वो चीज को फील करना है। तब वो चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू होती है। और सबसे जो मेन चीज है वो विश्वास है। जब आप विश्वास करते हो, आपने सोच लिया कि ये चीज मेरे 6 महीने बाद ये गाड़ी मेरी लाइफ में आने वाली है, और आप विश्वास है कि हाँ वो होगा, और आपको इतना
जबरदस्त विश्वास है कि आपको लग रहा है कि चाहे दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन ये जो मैंने सोचा है ये तो होके ही रहेगा। तब आपकी लाइफ में चीजें काम करना शुरू करेंगी, तब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेगा। आपको पूरा विश्वास रखना है, आपको 1% भी डाउट नहीं करना है कि ये कैसे होगा। आपको इस बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये होके ही रहेगा। बाकी काम, बाकी सब चीजें आपको यूनिवर्स पर छोड़नी है। जब यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, जब आप चीजों की हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपको कार चाहिए तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे जब होंगे तब कार आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगी। और वो कैसे होगा? जब आप विश्वास करेंगे, जब आपका पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरी लाइफ में गाड़ी आएगी, तो तब यूनिवर्स अपने आप उन चीजों को मैनेज करेगा। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से पैसे अपने आप आ जाएंगे, या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कोई नया ऐसी चीज आपको मिल जाएगी कि वो चीजें वास्तव में होना शुरू हो जाएगी। तो उस बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको ये थोड़े से इस चीज के बारे में समझाना चाहूंगा कि मान लो आपको कहीं जाना है, दिल्ली से मान लो मुंबई आपको जाना है, तो ये हजारों किलोमीटर का फासला है और आप रात में जा रहे हो और आपको लग रहा है कि वहां तक तो अंधेरा है, मैं कैसे पहुंचूंगा। लेकिन आपको पता है कि मेरी गाड़ी में लाइट है, वो लाइट वो 15 फीट तक या फिर 20 फीट तक आगे जा रही है, मुझे वो 20 फीट का रास्ता साफ साफ दिख रहा है। तो मुझे अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे 1000 किलोमीटर जाना है तो मुझे वहां तक अंधेरा है तो मैं कैसे जाऊंगा। आपको सिर्फ आगे के 20 फीट जाना है। आपकी गाड़ी जब आगे 20 फीट चली जाएगी तो वो लाइट आगे, उससे आगे आगे 20 फीट और आगे चली जाएगी। तो ऐसे ही जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, लाइट भी आपके आगे आगे बढ़ती जाएगी और चीजें आपको क्लियर होती जाएगी कि आगे आगे 20 फीट जो है वो रास्ता साफ है। तो लाइफ में भी ऐसे होता है कि हर दिन जो नेक्स्ट दिन होता है तो हमें साफ दिखता है कि हाँ आज ये है और ये कल जब ये हो जाएगा तो हाँ अब ठीक है, सब ठीक है मेरी लाइफ में। तो चीजें भी ऐसे काम करती है। आज मान लो मेरे पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है और मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि अब 10,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ और मैं अभी और काम कर रहा हूँ तो अब मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मुझे वो साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे ही काम करते करते मैं एक टाइम पे ऐसा आता है कि मैं लाख रुपए महीने कमाता हूँ या फिर 5 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ। तो मुझे वो जर्नी जो है वो साफ साफ मैंने देखा है। जिस दिन मैंने शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि मैं महीने के 5 लाख रुपए कमाऊंगा, लेकिन आज मैं वो कमा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे शुरू करने की जरूरत है। मुझे सोचना नहीं है, मुझे डाउट नहीं करना है कि आगे 1000 फीट पे 1000 किलोमीटर के बाद क्या होगा। मुझे अभी आगे के 20 फीट जो दिख रहा है मुझे सिर्फ वहां तक चलना है। आगे का रास्ता जो 20 फीट है वो अपने आप क्लियर होगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपको उसी तरह से काम करना है। आपको लाइफ में डाउट नहीं करना है और आपको सिर्फ चलते जाना है। और जब आप ऐसा करोगे, आगे बढ़ते रहोगे, विश्वास करोगे यूनिवर्स पे, तो वो आपके लिए लाइफ में चीज़ों को क्लियर कर देगा और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह से हम अपने वीडियो में ऐसी चीज़ों को लेके आते हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जैसे आपकी हेल्थ या आपकी वेल्थ और आपके रिलेशनशिप से। तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।